मैं 43 साल की हो चुकी हूँ और मेरी ज़िंदगी के कीमती साल एक शादी को संभालने में बर्बाद हो गए, जिसमें लेश मात्र भी प्यार मुझे नहीं मिला। साल 1980 में पैदा हुई। मेरे घर में पैसों की कमी नहीं थी। पापा और चाचा मिलकर बिजनेस संभालते थे, जिसमें मेरे पापा थोड़े भोले थे, जिसका फ़ायदा चाचा उठाते थे। हम दो बहनों के पैदा होने के बाद मेरी माँ पर रोज़ रोज़ बेटा पैदा करने का दबाव था। मेरी छोटी बहन तो स्वस्थ थी, लेकिन बचपन से ही पता चला कि मेरे हृदय में एक छेद है, जिसको ठीक करने के लिए बाद में मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। पापा तो मेरे अच्छे थे, लेकिन माँ का व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं था। छोटी बहन के साथ माँ की बनती थी। मेरे पैदा होने के 14 साल बाद माँ को बेटा भी हो गया। खैर, मेरी शादी के लिए पापा रिश्ता खोजने लगे। रिश्ते तो आते थे, लेकिन मेरी सर्जरी की जानकारी होने पर लड़के वाले इनकार कर देते थे। घर में मेरे पैसों की कमी नहीं, प्यार की कमी मैंने बहुत झेली। और अब मुझे किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो मुझे प्यार दे, लेकिन जिस समाज में पैसों का जोर हो, वहाँ प्यार कहाँ से मिले। मेरी शादी साल 2006 में फिक्स कर दी गई। लड़के से मेरी बात हुई तो वो मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने शादी से मना किया, लेकिन माँ पापा ने एक ना सुनी। मुझे मजबूर होकर शादी के लिए हाँ करना पड़ा था। मेरी शादी उस लड़के ने पैसों के लिए ही की थी। शादी के बाद ही वो जताने लगा कि उसने मुझसे शादी कर एहसान किया था। साल 2006 के दिसंबर में मेरी शादी हुई। पति के अंदर महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं था। ससुराल में तब जॉइंट फैमिली थी। पति को रोज़ मेरी देह चाहिए थी। इसके अलावा उसको किसी चीज़ की समझ नहीं थी। मैं एक भावुक इंसान हूँ और मेरे लिए किसी इमोशनल कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन पति को भावनाओं से कोई मतलब ही नहीं था। शादी के शुरुआती साल बहुत ही खराब रहे। पति से मेरे झगड़े बढ़ते गए। वो कहता है कि तुम पर तरस खाकर मैंने शादी की है, कोई तुमसे शादी नहीं करता। अक्टूबर 2007 में मेरा बेटा पैदा हुआ। शादी के कई साल इसी तरह दुख काटते निकले। मैं रोज़ रोती। मेरे मायके वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। उधर मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही पापा को लकवा मार गया था, तो वो पिछले 17 साल से किसी काम को करने लायक नहीं बचे। चाचा ने पूरा बिजनेस हड़प लिया था, लेकिन बाद में छोटी बहन और माँ ने लड़कर अपना हिस्सा वापस लिया। वो बिजनेस अब मेरी छोटी बहन संभालती है और उसने शादी नहीं की है। मेरे भाई ने बीटेक किया, लेकिन अब वह संन्यास मार्ग पर चला गया है। इधर ससुराल में सब अब अलग अलग हो गए। मैं, मेरे पति और मेरा बेटा अब न्यूक्लियर फैमिली हैं। शादी के 17 साल बाद पति का व्यवहार थोड़ा बहुत ठीक हुआ, लेकिन ज़्यादा सुधार नहीं है और हम दोनों के बीच कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। डाइवोर्स के लिए बहुत सोचा, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। मायके से कोई सपोर्ट नहीं है, तो बेटे को देखते हुए कभी डाइवोर्स के लिए आगे नहीं बढ़ी। अभी तो बस ज़िंदगी में एक खालीपन है। मैं आध्यात्मिक होने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से भी मन का खालीपन नहीं हटता। हमेशा यही लगता है कि ये शादी ना होती तो शायद मेरी लाइफ अच्छी होती। मेरी तो सारी उम्र निकल गई। एक औरत के जो सबसे कीमती एहसास होते हैं, वो सब खराब हो गए। हस्बैंड अपने मन से आज भी कभी खुश दिखाते हैं तो कभी गुस्सा करते हैं। मैं भी जवाब देती हूँ, लेकिन बहुत खाली खाली सा मन लगता है। डाइवोर्स नहीं लेती, रहना भी यहीं है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में मैं ये सब होते देखकर एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी लड़की की कहानी जो बीमार थी और हमारा समाज यही करता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।